गुरु मनुष्य के जीवन की आधारशिला होता है, जो मनुष्य को हर समय सहारा देने का काम करता है। गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का पर्व है। यह उद्धार भारत विकास परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलानी अखिल भारतीय साहित्य परिषद की शाखा रतनगढ़ द्वारा स्थानीय नवोदय अकेडमी शिक्षण संस्थान में आयोजित काव्य गोष्ठी एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रकट किए। चाकला ने कहा कि जो शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखता है, उन पर शिष्यों के लिए गुरु भी सर्वस्व दान कर देते हैं। माँ सरस्वती के चित्र के समस्त दीप प्रज्वल एवं अतिथि सत्कार से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर के उद्योगपति मोतीलाल तातेड़ ने कहा कि गुरु तो मूर्ति के प्रति समर्पण ही व्यक्ति को एकलव्य बना देता है। कार्यक्रम में शाब्दिक स्वागत करते हुए सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर कल्याण सिंह चारा ने परिषद के नवगठित कार्यकारिणी कार्य के बारे में जानकारी देते हुए आगामी रूपरेखा को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि अनिल आटा ने वही कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार सज्जनलाल बेद द्वारा काव्य गोष्ठी में कविता सुनाई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास ने प्रथम गुरु मां पर अपनी कविता को स्वर दिया, तो कवित्री भानुप्रिया ने रक्षाबंधन पर कविता सुनाई। दिलीप स्वामी ने वहीं अरविंद मिश्रा ने लंबी कविता का वाचन किया। युवा कवि मनोज चारण ने कविता सुनाई तो श्रोता वाह वाह कर उठे। प्रेमलता अग्रवाल, ओम प्रकाश सांकोलिया, प्रभात कुमार पील, विशाल रांकावत ने अपनी कविताओं का पाठ किया। वहीं विद्यालय के नन्हे बालकों भव्य शर्मा, लक्ष्य पारिक, मानवेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, देवराज सिंह ने भी कविता का पाठ किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में तहसील स्तर पर प्रथम, प्रांत स्तर पर द्वितीय स्थान पर रही बालिका निकिता, तहसील स्तर पर क्रमशः द्वितीय और तृतीय रही बालिकाओं वाणी दादीच और प्रियंका बेनीवाल को सम्मानित किया गया। काव्य गोष्ठी में राजकुमार महर्षि, कमलेश दत्त शर्मा, वेद प्रकाश पंवार, अजय गार्गी, सत्यनारायण टेलर, परमेश्वरलाल आत्रे, महावीर प्रसाद सेवदा, ओम मनोहर स्वामी, जगदीश प्रसाद, प्रिय विक्रम, रघुनाथ प्रसाद इंदौरिया, रेणु पारिक, रामचंद्र पारिक सहित अन्य काव्य रसियों ने भाग लिया। कार्यक्रम काव्य गोष्ठी का संचालन युवा कवि मनोज चारण ने किया। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। बाप रे जीवन में सम्मान कवित्री की मैं जब चर्चा करी पिछले काफी दिनों से, पिछली साहित्य परिषद के अलावा भी आदरणीय बालकृष्ण जी गोस्वामी जी के नेतृत्व में एक परिषद और बनेडी है की काव्य गोष्ठिया में ई परिषद में बहुत सी रचनावा भानुप्रिया के सुनाई है। तो बड़ा आदर और सत्कार के साथ निवेदन करूँ भानुप्रिया शर्मा आवे और आपकी रचना सुनावे। भानुप्रिया। कभी मन का और कभी जन्म का, कभी मन का कभी जन्म का, राखी बंधन प्रेम का। कभी मन का कभी जन्म का, राखी बंधन प्रेम का। कभी बचपन का और कभी बुढ़ापे का, कभी बचपन का कभी बुढ़ापे का, राखी बंधन प्रेम का। बचपन में मेरा रूठना, बचपन में मेरा रूठना, झगड़ना अधिकार से, और वह तुम्हारा मुझे मनाना हर बार प्यार से। वह तुम्हारा मुझे मनाना हर बार प्यार से। एक धागा कच्चा सा, एक धागा कच्चा सा, पर यह रिश्ता बांधे सच्चा सा, पर यह रिश्ता बांधे सच्चा सा। बड़ा नाजुक सा है, बड़ा नाजुक सा है यह रिश्ता, राखी बंधन प्रेम का। टूटे से ना कभी टूटे, टूटे से ना कभी टूटे, और भूले से ना कभी भूले। टूटे से ना कभी टूटे, भूले से ना कभी भूले, राखी बंधन प्रेम का। कभी बनो तुम तलवार मेरी, कभी बनो तुम तलवार मेरी, और कभी बन जाओ ढाल। कभी बनो तुम तलवार मेरी और कभी बन जाओ ढाल। मेरे हर सवाल का जवाब हो, मेरे हर सवाल का जवाब हो। है सुकून मेरे भाई जब तक तेरी नज़र में हो, है सुकून मेरे भाई जब तक मैं तेरी नज़र में हूँ। बड़े विश्वास से बंधी है, बड़े विश्वास से बंधी है, राखी इस कलाई पे। बड़े विश्वास से बंधी है, राखी इस कलाई पे। फर्ज तेरा तो कलाई पर बंधा, फर्ज तेरा तो कलाई पर बंधा, पर राखी की हर गांठ में। फर्ज तेरा तो कलाई पर बंधी, राखी की हर गांठ में। राखी की हर गांठ से जुड़ा है विश्वास मेरा, राखी की हर गांठ से जुड़ा है विश्वास मेरा, और राखी बंधन प्रेम का।
तुम कहीं अलग दूर दुनिया में, तुम कहीं दूर अलग दुनिया में और मैं कहीं अलग दूर बसती हूँ। मैं कहीं दूर अलग बसती हूँ पर दुआओं में हमेशा तुम्हें साथ रखती हूँ, पर दुआओं में हमेशा तुम्हें साथ रखती हूँ। राखी बंधन प्रेम का, राखी बंधन प्रेम का, तुम्हारे साथ मैं अपना बचपन जिंदा रखती हूँ, तुम्हारे साथ मैं अपना बचपन जिंदा रखती हूँ। और राखी बंधन प्रेम का, लोग कहते हैं मैं बड़ी हो गई, लोग कहते हैं मैं बड़ी हो गई, पर तुम्हारे साथ आज मैं वही हूँ, पर तुम्हारे साथ मैं आज वही हूँ। राखी बंधन प्रेम का, आज भी जब सर पर रखते हो हाथ मेरे, आज भी जब सर पर रखते हो हाथ मेरे, रूप ममता का निर्झर प्रेम झलकता है, रूप ममता का निर्झर प्रेम झलकता है। राखी बंधन प्रेम का, राखी बंधन प्रेम का। हाथ से बंधता है जब भाई के हाथ पर तो हो जाता अनमोल। एक धागा बहन के हाथ से बंधता जब भाई के हाथ पे तो बन जाता अनमोल। कोई कैसे चुका सकेगा इस धागे का मोल, कोई कैसे चुका सकेगा। और आदर और सत्कार के साथ मेरे सहपाठी दिलीप स्वामी मनु को बुलाना चाहूँगा, जो न केवल शाखा के संयोजक है, आज के कार्यक्रम के भी संयोजक आदरणीय दिलीप जी पधारें और अपनी प्रतिनिधि रचना प्रस्तुत करें। थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि आज मेरा वो मनोरथ पूर्ण हुआ है। मुझे मेरी कविता अगर मैं न सुनाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं। आज मुझे मेरा वो क्षण याद आ रहा है किशोर जी कल्पनाकांत का, कि किशोर जी कल्पनाकांत किराए के मकान में मेरे घर के पास ही रहा करते थे। फिर इधर इन्होंने अभिनेश महर्षि जी की तरफ अपना मकान ले लिया था। तब मैं गया था, तब उनसे मेरा परिचय हुआ। तब मेरी माँ का आंचल किताब निकलने वाली थी। तो उन्होंने एक बात कही कि दिलीप के एक एक रुपये लेकर के चंदो कर कर के गोष्ठियाँ करो, कार्यक्रम करो। बेटा बहुत छोटा कौन जान तो माने, कोई कौन जान तो। काव्य प्रेमी है, बान देखो थे, नया सृजन करता है, बान देखो थे। हमारा सहपाठी जका ये कार्यक्रम की नींव की ईंट है, जका ने सुननो आप सब पसंद करोगा, जका इसो कोई तात्कालिक मुद्दों होने जगह पर आपको गीत नहीं आयो। भाई अरविंद मिश्रा ने बड़े आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूँ। अरविंद मिश्रा आवे और आपकी रचना प्रस्तुत कराओ। नारद जी और लक्ष्मी माता, मतलब नारद जी गेड़ा, लक्ष्मी माता और विष्णु जी दोनों जना से बात करी, पे आशीर्वाद लेके जान लग गया ने। जब पीछे से भगवान विष्णु एक बात की बोले, देवी और लक्ष्मी जी ने बोले, देवी जट्ठे नारद जी बैठे अपनी जगह ने गंगा जल से धो दे। और अब बात नारद जी के काना में पड़ गई। और क्यों तो देवाई लिए कहो कि नुगरो है गो, ठीक है, गुरु बोली। अब के बात हुई पर आगे सुनो, ठीक है। जो ही नारद मुड़े बोलियो उठे हरि लक्ष्मी से, जो ही नारद मुड़े बोलियो उठे हरि लक्ष्मी से, गंगा जल से धो देना प्रिय जहां विराजित नारद जी थे। गंगा जल से धो देना प्रिय जहां विराजित नारद जी थे। उधर देहरी पार कर रहे नारद जी के ठिठके पांव, उधर देहरी पार कर रहे नारद जी के ठिठके पांव। ये क्या कहते कमलापति जो मुझे मानते अपनी छांव। मुड़े पुनः आकर समीप बोले, प्रभु जी ये क्या था, मैंने सुना कहीं कुछ गलत या मुझसे गलत हुआ था। बोले हरि मुस्काए नहीं, बोले हरि मुस्काए नहीं, नारद तुम सत्य सुने हो और हो नुगरे ही अभी नहीं, तुम गुरु को अभी चुने हो। गुरु की महिमा बड़ी जगत में, गुरु बिन मनुज अभागा, और गुरु बिनु कहाँ मोह का बंधन, गुरु बिन कौन है जागा। तुम गुरु बिन हो अधम पतित जो नहीं जानते महिमा, तुम गुरु बिन हो अधम पतित जो नहीं जानते महिमा। और गुरु बिन निर्मल हृदय कहाँ हो, गुरु बिन कहाँ करीमा। गुरु करो नारद हो निर्मल तुरंत अभी ही जाओ, आदेश दे दियो। बोले गुरु करो नारद हो निर्मल तुरंत अभी ही जाओ। जो भी मिले कहीं धरती पर प्रथम उन्हें अपनाओ। जको पैर पर मिलेगे भाई थारा गुरु जी।
जो भी मिले कहीं धरती पर प्रथम उन्हें अपनाओ, कर निज कर प्रणाम चले नारद जी बोझिल मन से। बोले यार बोझ तो हो ही गया यार, आप इतना बड़ा भगत और आप इतनी बड़ी बात कर दी। कर निज कर प्रणाम चले नारद जी बोझिल मन से, फिर भी था संतोष प्राप्त कर उबरूंगा बंधन से। नहीं रहूंगा तनिक अपावन तन मन से जीवन से, चले धरा की ओर नादरत नारायण नारायण से। जैसे ही पद धरा धरातल, जैसे ही पद धरा धरातल, मिला एक मछुआरा, लगा हृदय में घात, मिला क्या ऐसा गुरु हमारा। बोले यार देखो ये मिले, लौटे पुनः निराश, लौटे पुनः निराश वहां पर जहां विष्णु थे लेटे। लौटे पुनः निराश वहां पर जहां विष्णु थे लेटे, वो सुंदर वैकुंठ जहां से हरि ही जगत समेटे। उठ बैठे प्रभु देख लौट आए नारद जी खाली, उठ बैठे प्रभु देख लौट नारद जी खाली आए। मिला व्यक्ति जो प्रथम बिना ही उसको गुरु बनाए। पूछा नारद कहो अभी भी क्यों गुरुहीन हृदय है। पूछा नारद कहो अभी भी क्यों गुरुहीन हृदय है। लगता वक्ष रिक्त गुरु बिन तव क्यों तव दशा समय है। मतलब काम रे क्यों डर लो क्यों। वीणा धर कर जोर विनयो गलित हृदय से बोले। नारद जी बोले वीणा धर कर जोर विनयो गलित हृदय से बोले, हे हरि सकल सृष्टि के राजा, रम मम हृदय न गोले। गया रसा जब सार प्राप्त कर, रसायन गया रसा जब सार प्राप्त कर, प्रथम मिला मछुआरा, कैसे वर्ण उसे कर सकता जो जीवन हत्यारा। जो था मत्स्य हनक हेतु हर तरह जीव अदमादम, हम ठहरे ऋषि देवों के रथ ईश तत्व निगमागम। हम ठहरे ऋषि देवों के रथ ईश तत्व निगमागम। बोले हरि सकोप जब जाने, बोले हरि सकोप जब जाने, नारद नहीं गुरु सदमाने। लौटे बिनु गुरु को अपनाए, और गुरु समीप नाहक सब जाने। दिया साप तब कुपित होए, बोले नारद तुम जाओ। झाड़ में श्राप दे दियो। दिया साप तब कुपित होए, बोले नारद तुम जाओ। लग 84 भोग योनिया, तब फिर पुनः देह ये पाओ। कंपित भय से भीत थरथरा उठी ऋषि की काया। कंपित भय से भीत थरथरा उठी ऋषि की काया। हरि जो हिये के हार आज मझधार डुबोते माया। बोले रुदन करुण क्रंदन कर त्राहि त्राहि हे ईश्वर। रोवे लगा। बोले रुदन करुण क्रंदन कर त्राहि त्राहि हे ईश्वर। त्यागो तो यह कोप त्वरित वर्ता जा गुरु धरा पर। बोल पाछो जाओ महाराज एक बार। त्यागो तो यह कोप त्वरित वर्ता जा गुरु धरा पर। त्राहि हरि ममनाथ मुझे मत लग 84 डारो। त्राहि हरि ममनाथ मुझे मत लग 84 डारो। दिया जो शाप विषम अग्निशम, उसको त्वरित उबारो। बोले हरि पुनि नारद जी से, बोले पुनि हरि नारद जी से, मुश्किल बहुत कठिन है। गुरुद्रोही नुगुरों का बचना हर पल नामुमकिन है। अनुशासन फिर पाए मुड़े नारद पुनि धरती आए। आज्ञा प्राप्त होकर वापिस आए। अनुशासन फिर पाए मुड़े नारद पुनि धरती आए। दौड़े फिर उस ओर जहां मछुआरे गुरु को पाए। गए निकट और शीश झुका, विनती की मछुआरे से। पर शिष्य रूप कर धरो वर्ण मम करो गुरु प्यारे से। हत प्रभ स्तंभित मत्स्य पाल। मछुआरो अचंभे में पड़ गया। बोले यार अपन एक तो बड़ो ऋषि कह रहे तो गुरु बढ़ाओ। हत प्रभ स्तंभित मत्स्य पाल, कुछ समझ उसे ना आया। बोला कठिन रूप ऋषि तुम मम मछुआरे की काया। बोला कठिन रूप ऋषि तुम मम मछुआरे की काया। देव ऋषि तो हरि आज्ञा मछुए को बोल सुनाई। सारी बात बता दी। बोले भगवान का आदेश। देव ऋषि तो हरि आज्ञा मछुए को बोल सुनाई। और करी नम विनय अश्रु से आंखें भी बढ़ाई। गदगद हृदय विगल हो मछुआ कुछ भी ना कह पाया। अब वो मछुआरो देखे यार अब तो बेड़ा। गदगद हृदय विगल हो मछुआ कुछ भी ना कह पाया। शीश धरा तब मुनि ने चरणों, गुरु शिष्यत्व समाया। अब गुरु चला हुआ। देते शुभ आशीष मछेरा, नारद जी से बोला। देते शुभ आशीष मछेरा, नारद जी से बोला। रहो सदा सुध हरि चरणों में, भाव हृदय का खोला। छिड़े हृदय के तार मुनीश्वर फूट फूट कर रोए।
गुरु से अपना शाप बताया, कस ऋषि तत्व भिगोए। उन्होंने बता दिया कि मैंने किस प्रकार से ऋषि तत्व को भिगो दिया है, नष्ट कर दिया है। पूरी कहानी बताई। बोले पुनि कर जोर गुरुजी कुछ तरकीब बताओ। फिर नारद जी ने बोला गुरु हो गया तो थे ही कुछ उपाय बताओ। बोले पुनि कर जोर गुरुजी कुछ तरकीब बताओ, कैसे रहूं सन्निकट हरि के मम अभिशाप घटाओ। बोला मत्स्यक फेर हस्त सिर पुत्र पुनः तुम जाओ, बैकुंठ चले जाओ। बोला मत्स्यक फेर हस्त सिर पुत्र पुनः तुम जाओ, हरि से कहो चित्र हर योनि प्रभु पहले दिखलाओ। जो ही हरि प्रेरे निज माया चित्र धरा पर मांडे। बोले भगवान विष्णु ने कह दो, बोला मैं तो देखे तो आज को किसी 84 लोग की योनि हुए कि मांड तो दिखाओ ठीक हुए। जो ही हरि प्रेरे निज माया चित्र धरा पर मांडे, लोट पोट हो लेना कृति पर लग 84 ब्रह्मांडे। आ मान लो कि लग 84 घूम लिया। हर्षित ही कर जोर मुनीश्वर पुनि बैकुंठ को दाए, कई हर्ष से कथा प्रभु शिष्यत्व लियो अपनाए। जार क्यों बोले महाराज मैं शिष्य बन गयो, अब दे दो आशीष जाए योनि हर धरती पाऊं। अब आपने शाप दिया था कि मैं 84 लाख योनियों में घूमूंगा, तो अब आशीर्वाद दो कि मैं हर योनि में घूम के आ जाऊं। शीघ्र भोग हो मुक्त शाप से तब श्री चरण समाऊं। सगले योनिया में 84 लाख में घूम के और वापिस इस शाप से मुक्त होकर थारे श्री चरणा में मैंने वापिस ले लिया। पर प्रभु कैसे जान सकूंगा पर प्रभु कैसे जान सकूंगा कैसी लग 84। पर प्रभु कैसे जान सकूंगा कैसी लग 84। चित्र दिखाओ धरा मांड में तो प्रभु मेरी फांसी। जो ही हरि ने चित्र उकेरे, भगवान मंडा, जो ही हरि ने चित्र उकेरे लोट पोट हो मुनिवर नारायण नारायण कहते लोट पड़े उस छवि पर ब्राह्मण और फिर कवि बन गयो। तो मैंने मैथिली शरण जी गुप्त की कविताओं याद आवे लगी। मैं यही लंबी लंबी भारतीय अरविंद की रचनाएं लिखा करता, लेकिन बहुत शानदार कथानक के सागे अगर अरविंद की रचना आपने पसंद आई हो तो एक बार जोरदार गुरु पर की बात कही। गुरु पर कुछ दो एक दो सुनाऊं के गुरु अगन की लपट, गुरु अगन की लपट है देवे झपट लगाए। ज्ञान भटी में गाड़ के कंचन दे बनाए, ज्ञान भटी में गाड़ के कंचन दे बनाए। आप एक पंक्ति मां शारदे ने अर्पित करूं और फिर छुट्टी टाइम ज्यादा हो गयो नहीं तो बहुत ही छे कि कई तरह का मैं कोई बोझिल वातावरण में आप सरस बनावा भी टाइप को भी कोई लेन दो चार बोलना, पर समय की नजाकत देखते पहले एक पंक्ति मां वीणा वादिनी ने। मां वीणा वादिनी तेरे चरण का ध्यान धरता हूँ। अपने आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि माइक में कि इतने से कार्यक्रम जरूरत नहीं होनी चाहिए। मां वीणा वादिनी तेरे चरण का ध्यान धरता हूँ। नमन है शारदे मैया मैं बारंबार करता हूँ। तेरी कृपा तेरी ममता सभी पर आज बरसा दे। स्वरों का ज्ञान दे मैया मैं शुभ आगाज करता हूँ। स्वरों का ज्ञान दे मैया मैं शुभ आगाज करता हूँ। हंस वाहन चली आओ मैं पूजा थाल धरता हूँ। कमल आसन विराजो माँ मैं अर्पण पुष्प करता हूँ। मेरी वाणी मेरे भावों को पावन आज तू कर दे। मेरी वाणी मेरे भावों को पावन आज तू कर दे। छंद लय ताल और सुर दे तेरा आह्वान करता हूँ। छंद लय ताल और सुर दे तेरा आह्वान करता हूँ।